नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे कक्षा 5 की गणित, जिसके अंतर्गत बच्चों हम सीख रहे थे अध्याय 1। अध्याय 1 है संख्याएं। संख्याओं के बारे में हम सीख रहे थे बच्चों, जिसका एक भाग हमने अध्ययन कर लिया है और आज हम दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों चलते हैं थोड़ा इससे पीछे और थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि अभी तक आपने क्या सीखा। तो बच्चों अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या, संख्याओं में हमने क्या सीखा बच्चों? अभी तक आपने 4 अंकों तक की संख्या को लिखना और पढ़ना सीख चुके हो। ठीक है बच्चों, चलते हैं उससे आगे। किस प्रकार से आप कह सकते हो कि 10 इकाइयां मिलकर एक दहाई बनती है, तथा 10 दहाइयां मिलकर एक सैकड़ा बनता है, तथा 10 सैकड़े मिलकर 1000 बनते हैं। इस प्रकार से हमने संख्याओं को चित्रों के माध्यम से समझा। जैसे कि आप कह सकते हो जिसमें ताले का निशान था बच्चों, उसे हम इकाई कह सकते थे। उसके बाद में पृथ्वी का निशान था, उसे हमने क्या कहा? दहाई का अंक कहा। उसके बाद में एक पक्षी का निशान था बच्चों, जिसको हमने सैकड़े के अनुसार समझा, तथा एक हवाई जहाज का चिन्ह था बच्चों, उसको हमने 1000 के रूप में समझा था। और अंतिम अंतिम क्या था बच्चों? स्टार। क्या स्टार का चिन्ह था बच्चों, उसको हमने 10,000 के इस प्रकार से यहां तक कंप्लीट किया। यो अब चलते हैं उससे आगे। तो बच्चों क्या बात हो रही है? अब दिए गए घेरे में बारी बारी एक छोटा सा घेरा बनाओ और छोटे घेरे में आए प्रतीक चिन्हों की संख्या बनाकर उस तालिका में लिखो। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, कि आपके सामने ये बड़ी सी एक गोला बनाया हो, उसके अंदर आपको क्या करना है? एक छोटा सा गोला बनाना है। तो आपने क्या किया बच्चों? एक गोला बना दिया, है ना? क्या किया आपने? एक गोला बना दिया ये। फिर उसके अंदर क्या किया? क्या क्या प्रतीक चिन्ह आ रखे हैं वो आपको बताना था। सबसे पहले देखो, ताले का चिन्ह दे रखा है, उसके बाद में 2 स्टार दे रखे हैं, 2 पृथ्वी दे रखी है, 2 ही ताले हैं, 2 ही पृथ्वी है, 2 स्टार है और 2 एरोप्लेन है और एक चिड़िया का निशान दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि आपने पीछे समझा, हम किस तरीके से कह सकते हैं बच्चों, जैसे कि आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हो। सबसे पहले हमने क्या देखा? ताले के अंक कितने हैं बच्चों? सबसे पहले इकाई अंक देखते हैं। इकाई अंक ने हमें ताले को इकाई अंक बोला, तो इकाई अंक मतलब ताले। ताले कितने हैं बच्चों? 2, तो इकाई अंक में आ गया 2। उसके बाद में चलते हैं बच्चों पृथ्वी। पृथ्वी को हमने क्या कहा? दहाई अंक। दहाई अंक कितने हैं बच्चों? पृथ्वी भी 2 दिखाई दे रही है, तो हमने 2 अंक लिख दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं उससे आगे। चिड़िया कितने दिखाई दे रही है या पक्षी कितने दिखाई दे रहे हैं बच्चों? एक पक्षी दिखाई दे रहा है, तो हमने क्या कहा? सैकड़े का अंक 1 दिखाई दे रहा है। फिर चलते हैं एरोप्लेन पर। एरोप्लेन कितनी बच्चों? 1 2 3, तो हमने क्या कहा? 3000 हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो स्टार के चिन्ह है बच्चों वो कितने हैं? स्टार के चिन्ह आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है? 2 दिखाई दे रहे, तो आपने क्या कहा? 10,000 है। तो बच्चों क्या करेंगे हम? सबसे पहले अंकों को इस प्रकार से हमने लिखना सीख लिया। अब देखो बच्चों, सबसे पहले इकाई अंक 1, इकाई अंक कितना है? 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं? 2 इकाई अंक मतलब 2 इकाई अंक लिख दिया। उसके बाद में क्या है? दहाई अंक 2 है, तो क्या करेंगे? 2 के पीछे एक जीरो लगाकर हम इसे क्या करेंगे? 20 बना देंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं उससे आगे। फिर क्या बात हो रही है? सैकड़ा मतलब 1, तो सैकड़ा मतलब 100, इसके पीछे 2 जीरो लगाएंगे तो बन जाएगा 3 अंकों की संख्या। यहां तक कंप्लीट हो गई। चलते हैं फिर 1000 पर। 1000 कितने देर के हैं बच्चों? 3000, तो आपने 3000 संख्याओं का मान लिख दिया। और 10,000, 10,000 कितने हैं? 10,000 पर 2 संख्या दे रखी। 10,000 को बच्चों 2 से आप मल्टीप्लाई करते हो, गुणा करते हो, तो आपके सामने संख्या प्राप्त होती है 20,000। तो इस प्रकार से हमने क्या चित्रों के माध्यम से संख्याओं को लिखना सीखा, जिस प्रकार से गोला बनाए। चलते हैं एक हम स्वयं करके देखते हैं इससे आगे। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करते हैं? हम कौन सा इसके ऊपर एक गोला बनाते हैं। सबसे पहले संख्या देखते हैं। संख्या क्या दे रखी है बच्चों? आपके सामने संख्या कुछ इस प्रकार से है, आप ये ले सकते हो। कौन सी संख्या ले? हम संख्या ले सकते हैं, ये वाली संख्या ले सकते हैं। संख्या ले सकते हैं ना, ये वाली संख्या ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो, इकाई अंक को हमने क्या कहा? ताला बनाया। क्या इकाई अंक को हमने क्या माना? ताला माना। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी संख्या ले रहे थे? हम ये वाली संख्या ले रहे थे। इस प्रकार से आप देख सकते हो, इस प्रकार से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इकाई अंक कितनी है बच्चों? 2, तो आप क्या कर सकते हो? इकाई अंक के अंदर आप क्या लिख सकते हो? 2 लिख सकते हो। यहाँ पर क्या कर सकते हो? 2 लिख सकते हो। हमने क्या किया? यहाँ पर 2 लिखा इकाई अंक के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं उससे आगे। क्या बात हुई थी बच्चों? चलते हैं फिर थोड़ा उससे आगे। आपने देखा इकाई अंक था बच्चों 2, उसके बाद में चिड़िया कितनी थी बच्चों? 1 थी। कितनी थी? 1 थी। फिर से देखिए, हम उदाहरण के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हो। कितने समझ सकते हैं? कोई भी एक इस मतलब इस पृथ्वी के अंदर आप क्या कर सकते हो? कोई भी एक डायग्राम मतलब गोल बनाकर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? गोल बनाकर एक इसको कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, हम ये डायग्राम ले सकते हैं। ये डायग्राम ले सकते हैं। सबसे पहले देखो,
फिर से शुरू करते हैं। हम ये वाला डायग्राम ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये वाला डायग्राम ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, एरोप्लेन कितनी है, एरोप्लेन कितनी बनी हुई है बच्चों, एरोप्लेन बनी हुई है 2। उसके बाद में देखो बच्चों, पृथ्वी कितनी बनी हुई है बच्चों, 3 बनी हुई है। पृथ्वी कितनी बनी हुई है बच्चों, 3 बनी हुई है। उसके बाद में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, उसके बाद में स्टार कितना बना हुआ बच्चों, स्टार कितना बना हुआ बच्चों, 1 बना हुआ है। फिर बात क्या हो रही है, ताले की। तो हम किस प्रकार से कह सकते हैं, ताले कितने बने हुए बच्चों, ताले 1 बना हुआ है आपके सामने। तो आप देख सकते हो हमारे सामने संख्या क्या है, हमने इस प्रकार से बोला लिया। तो देखो एरोप्लेन आपको दिखाई दे रही है बच्चों, 2 एरोप्लेन दिखाई दे रही है, और पृथ्वी कितनी है बच्चों, 3 है। और स्टार क्या है बच्चों, 1 दिखाई दे रहा है, और ताला कितना है, 1 है। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, चलते हैं उससे आगे थोड़ा सा, फिर किस प्रकार से अंकों को ऐड कर सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हो। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले लेते हैं हम ताले वाली संख्या। तो ताले वाली संख्या क्या है, इकाई अंक में अंक दे रखा बच्चों 1। फिर क्या बात हो रही है बच्चों, दहाई अंक, दहाई अंक क्या थी, पृथ्वी, पृथ्वी कितनी थी बच्चों, 3। तो आपने यहाँ 3 लिख दिया। फिर चलते हैं आगे, सैकड़े का अंक क्या था बच्चों, सैकड़े का अंक बच्चों कुछ नहीं था, तो हमने यहाँ लिख दिया 0। ठीक है बच्चों। फिर चलते हैं उससे आगे, उससे आगे चलते हैं। फिर क्या बात हुई बच्चों, 1000 का अंक, 1000 के अंक पर क्या दे रखा था, एरोप्लेन, एरोप्लेन कितनी थी बच्चों, 2। तो हमने इस प्रकार से 2 अंकों की संख्या लिख ली। फिर चलते हैं आगे वाले अंक पर, स्टार कितने हैं बच्चों, 1। तो हम कह सकते हैं 1। तो इस प्रकार से हमने संख्याओं का मान लिखा और उसको व्यवस्थित किया। क्या किया, संख्याओं का मान लिखा, और किसी भी संख्या पर आपने एक गोला बनाया और क्या किया, इसका मान अंकित कर दिया। ठीक है बच्चों, अब आपको करना क्या है, इस अंकों को व्यवस्थित करना है। क्या करना है, इन अंकों को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, इकाई अंक लिख सकते हो 1। आपने इकाई अंक लिख दिया 1 बच्चों। फिर चलते हैं हम, क्या करते हैं, दहाई अंक पर। दहाई अंक में क्या है, संख्या दे रखी है 3। 3 में अगर 0 ऐड करेंगे उस संख्या के पीछे तो प्राप्त होगा, बन जाएगा 30। ठीक है बच्चों। फिर चलते हैं सैकड़े पर, सैकड़े का क्या अंक दे रखा बच्चों, 0 दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों, 0 दे रखा है। फिर चलते हैं 1000 पर, चलते हैं 1000, 1000 को बच्चों 2 से गुणा करेंगे तो कितने प्राप्त होगा, 3, 2000 प्राप्त होगा, है ना बच्चों। ये 2000 हमने लिख दिया। फिर चलते हैं आगे, क्या दे रखा है बच्चों, 10,000 में 1 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 10,000 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 10,000, 1 2 3 4 5, 4 और प्लस ये 10,000 बन गया। इन सारी संख्याओं को हमें जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 10,000 प्लस 2000, तो कितना हुआ बच्चों, 10,000 प्लस 2000 प्लस 0 प्लस 30 प्लस 1। तो सबसे पहले क्या बन गया, 31, 31 बन गया। उसके बाद में 0। फिर आपने क्या किया बच्चों, पीछे से क्या किया, इसमें 1 0 हटा दिया, इसमें 2 0 हटा दिया, और इसमें मतलब क्या किया आपने, 3 0 हटा दिए। तो क्या हो गया, बन गया 2, और अंतिम क्या बचा, 1 बचा। तो आप कह सकते हो बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, तो आप कह सकते हो 12,000, 12,031 आपने इस संख्याओं को इस प्रकार से प्राप्त किया, जिस प्रकार से आपने गोला बनाया। फिर आपने उसको प्रतीक चिन्हों को देखा कि इसमें क्या क्या आ रहे हैं, कौन कौन से, फिर इसको व्यवस्थित किया। इस प्रकार से आप सारी संख्याओं को जोड़ने के बाद में आपको 12,031 प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों। आगे क्या करना है आपको, जिस प्रकार से हमने उदाहरण 1 किया उसी प्रकार से आपको क्या करना है, आगे काम स्वयं करना है। चलते हैं उससे आगे, चलते हैं उससे आगे। क्या बात हो रही है, संख्याओं का विस्तारित रूप। क्या होता है बच्चों, संख्याओं का विस्तारित रूप, आपको कोई भी संख्या दे देगी, उस संख्याओं को बड़ा करके लिखना है। जैसे कि आपने चित्रों के माध्यम से संख्या आपके सामने दिखाई दी, फिर हमने क्या किया, बहुत सारी संख्याओं को जोड़कर बड़ा करना सीखा। उसी रूप को हम क्या कह सकते हैं, विस्तारित रूप कह सकते हैं। अब हम 8, 5, 2, 4 और 0 से बनने वाली 5 अंकों की संख्या का विस्तारित रूप शब्दों में लिखते हैं। ठीक है बच्चों। फिर क्या करते हैं, क्या तुम दिए गए अंकों से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिख सकते हो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, देखो अब हम 8, 5, 2, 4 और 0 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले अंक देखो 1 2 3 4 5, 5 अंक दिखाई दे रहे हैं आपको। फिर आपको क्या करना है, इसको विस्तारित रूप में करना है। किस प्रकार से कर सकते हो विस्तारित रूप में, सबसे पहले इन अंकों को व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हो 0, देखो मेरे साथ में, क्या किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हो, सबसे पहले लिख सकते हो 0। उसके बाद में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, दहाई अंक पे दे रखा है 4। क्या दे रखा है बच्चों, 4। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके पीछे 1 0 लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपने ये अंक व्यवस्थित किया। किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, सबसे पहले अंकों को यहां से लिखना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपने लिखा 0,
ठीक है। फिर बात हो रही है दहाई अंक की। दहाई अंक पे क्या दे रखा है बच्चों 4, तो आप क्या कर सकते हो 4 के पीछे 1 जीरो लगा सकते हो। फिर बात हो रही है सैकड़े के अंक की। सैकड़े का अंक क्या दिखाई दे रहा है बच्चों 2 दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे सैकड़े के अंक बनाने के लिए उसके पीछे 2 जीरो ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 200 ये। उसके बाद में बात हो रही है फिर हजार की बात हो रही है। हजार पे क्या दे रखा है बच्चों 1000 पे दे रहा है 5, तो 1000 को 5 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 5000। 5000 तक कंप्लीट हो गई। फिर बात होती है 10,000 की। 10,000 को अगर हम 8 से गुणा करेंगे तो बनेगा बच्चों 80,000। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर 8 के पीछे ये बन गया 80,000, ये जीरो लगा सकते हैं। तो बच्चों संख्याओं को हमने इस प्रकार से विस्तारित रूप से करना सीख लिया। संख्या को सबसे पहले हमने क्या किया इसको विस्तारित रूप करके लिख दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों इस संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। संक्षिप्त रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों 0, उसके बाद में क्या करते जाना आपको एक एक जीरो हटाते जाना है। क्या करना है एक एक जीरो हटाते जाना है। तो सबसे पहले लिख सकते हैं, फिर उसके बाद में 4, फिर उसके बाद में अंतिम संख्या जो 2 जीरो हटाना है आपको सैकड़े के अंक में, तो क्या कर लिख सकते हो 2। फिर उससे आगे वाली संख्या क्या है बच्चों उससे आगे जो मतलब 1000 की संख्या उससे आप 3 जीरो हटा सकते हो तो यहाँ लिख सकते हो 5, और उससे आगे वाली संख्या दिखाई दे रही है आपके सामने 80,000, तो क्या कर सकते हो आप लिख सकते हो 8। तो हमने ये संख्याओं को लघु रूप में लिखना सीख लिया है और विस्तारित रूप में भी लिखना सीख लिया। अब हम संख्याओं को किस प्रकार से पढ़ सकते हैं बच्चों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों संख्याओं को इस प्रकार से कह सकते हैं 80,000, 85,240। इसको शब्दों में आप आसानी से लिख सकते हो बच्चों। तो किस प्रकार से लिख सकते हो जैसे कि आप देख सकते हो हमने सबसे पहले संख्याओं को लघु रूप में लिखना सीखा और संख्याओं को फिर विस्तारित रूप में लिखना सीखा। अब हम क्या कह सकते हैं 85,240। इसको शब्दों में इस प्रकार से लिख सकते हैं ना बच्चों। जिस प्रकार से हमने संख्याओं को सबसे पहले व्यवस्थित करना सीखा, फिर क्या किया संख्याओं को लघु रूप में करना सीखा और लघु रूप में करने के बाद में विस्तारित रूप से करना सीखा। विस्तारित रूप में क्या हो बच्चों कि विस्तारित रूप में आपको संख्याओं के पीछे क्या करना है जीरो ऐड करते जाना है और लघु रूप में क्या करना है जीरो हटाते जाना है। चलते हैं उससे आगे। यहां तक आप देख सकते हो बच्चों दूसरा वाला अंक आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहले हमने एक संख्या ली थी उसके बाद में संख्या दिखाई दे रही है बच्चों 20,845। तो सबसे पहले क्या लोगे बच्चों इसको विस्तारित रूप करने के लिए सबसे पहले 20,845 में जो इकाई अंक दिखाई दे रहा है वो आपके सामने क्या है 5। ठीक है, फिर चलते हैं उससे आगे वाले अंक पर। आगे वाला अंक क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको दिखाई दे रहा है 4। 4 कौन से अंक पर है दहाई अंक पर है। तो दहाई अंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसमें 1 जीरो ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 40। बन गया 2 अंकों की संख्या। फिर बात हो रही है बच्चों सैकड़े के अंक की। सैकड़े का अंक मतलब 800, सैकड़ा मतलब 100, तो हम सैकड़े को अगर 8 से गुना करेंगे तो बन जाएगा 800। फिर बात हो रही है हजार संख्या पर। हजार संख्या पर क्या दे रखा है बच्चों जीरो दे रखा है, तो हम जीरो से लिख सकते हैं जीरो, 4 जीरो लिख सकते हैं। उसके बाद में 10,000, 10,000 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा आपके सामने 20,000। तो इस प्रकार से हमने संख्याओं को सबसे पहले छोटे रूप में लिखा, फिर संख्याओं को विस्तारित करके विस्तारित रूप से लिखा। फिर अब संख्याओं को हम शब्दों में लिख सकते हैं किस प्रकार से 20,845। ठीक है बच्चों। फिर हमने तीसरा क्या लिखा इस प्रकार से आप देख सकते हो 48,502। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो इसका विस्तारित रूप लिख सकते हो। विस्तारित रूप सबसे पहले क्या करना है आपको इकाई अंक पता होना चाहिए। इसका इकाई अंक है 2। फिर बात करते हैं दहाई अंक पर। दहाई अंक दिखाई दे रहा है 0, तो आप क्या कर सकते हो 2 जीरो लगा सकते हो। फिर बात हो रही है सैकड़े के अंक की। सैकड़े का अंक दिखाई दे रहा है आपके सामने 5। क्या दिखाई दे रहा है 5, 5 सैकड़ा मतलब 500, पता चल गया। उसके बाद में बात हो रही है हजार की। हजार को आप 8 से गुणा करते हो या हजार मतलब 8,000, 8 के स्थान पर है। फिर बात हो रही है 10,000 की। 10,000 पे कौन सा अंक दे रखा है बच्चों 4 अंक दे रखा है। तो जैसे ही आप 10,000 को 4 से गुणा करते हो तो आपको प्राप्त होते हैं 40,000। 40,000 में अगर आप 8 जोड़ते हो तो प्राप्त होते हैं 48,000। 48,000 में अगर बच्चों आप 500 जोड़ते हो तो प्राप्त होता है 48,500, और 500 में 2 जोड़ते हो तो प्राप्त होता है 48,502। तो इस प्रकार से हमने संख्याओं को विस्तारित करना सीखा और संख्याओं को लघु रूप में करना सीखा। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, बाकी करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।